हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक बेहद ज़रूरी जानकारी लेकर के, जिससे कि आप लोगों का काम होगा एकदम आसान। चलिए मैं आप लोगों को एकदम सिंपल और साधारण भाषा में बताती हूँ कि ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें जो है कि क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये तीनों जानकारी एकदम ज़रूरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कहाँ किसे जाता है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब है कि विकास की निगरानी करना। तो विकास यानी कि किस चीज़ के विकास का निगरानी करना, यानी कि बच्चों के शरीर का ग्रोथ किस प्रकार से हो रहा है, बच्चों के शरीर का विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना यानी उसकी निगरानी करना, जिसे कहा जाता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। यदि आप लोगों से आपके मीटिंग के दौरान या कभी भी कोई पूछ दे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग आप करते हैं या नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग का अर्थ क्या होता है, आप लोग बेझिझक कहिएगा कि विकास की निगरानी, यानी कि बच्चे में, गर्भवती में उसका जो है कि किस प्रकार से विकास हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना ही होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो चलिए हम लोग वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊं कि क्यों करें हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग क्यों करना चाहिए हमें। तो इसका सिंपल और साधारण में यही जवाब है कि वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा काम है, वो हमारी ड्यूटी है, हमारी वो सेवाएं हैं। ठीक है, यानी कि जब हम एक आंगनबाड़ी सेविका के पद पर ज्वाइनिंग करते हैं, उसी समय से हमारी जो ICDS के 6 उद्देश्य होते हैं उन्हें हम पालन करते हैं। उसमें जच्चा बच्चा का सर्वांगीण विकास हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम क्यों करें ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करने से ये होगा कि बच्चे का जो है कि विकास आपको पता चलेगा कि बच्चे के शरीर में कितना विकास हो रहा है, किस प्रकार से विकास हो रहा है। पिछले मंथ बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग जब हम लोगों ने किया था, उस समय उसका वज़न क्या था, देखिए आप लोग को मैं दिखा दूं कि 3 अप्रैल 2023 को मैंने बच्चे का वज़न किया था। उस समय वज़न बच्चे का था 12 kg और 10 ग्राम, और जो है बच्चे का हाइट था 87 सेंटीमीटर। तो क्यों ना हम एक ही बार करके इसे छोड़ दें, क्या ज़रूरत है हमें प्रत्येक महीने करने का। तो उसका यही है कि क्यों करें प्रत्येक महीने हम लोग बच्चे का वज़न, ताकि इससे ये पता चल सके कि बच्चे का जो ग्रोथ है सही तरीके से हो रहा है, और बच्चे का जो ग्रोथ है, हाइट और वेट है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यदि बच्चे का जो है कि वज़न गिर रहा है तो यह खतरे का संकेत है। तो गृह भ्रमण के दौरान उसके लाभार्थी से मिल करके, उसके अभिभावक से मिल करके हमें उस बच्चे की पूरी डिटेल उनको बताना है, समझाना है कि देखिए जो है कि आपके बच्चे का वज़न है कि पिछले माह इतना था और इस माह इसमें 100 ग्राम 200 ग्राम बच्चे का वज़न घटा है। तो क्यों घटा है, क्या बच्चा बीमार था तो उसे अच्छे से इलाज हुआ कि नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करना एकदम ज़रूरी है कि हम बच्चे की विकास पे निगरानी बनाए रखें। ठीक है, तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया कि क्यों करें। अब कब करें, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। कितनी बहनें सोचती हैं कि चलो 1 महीना पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है, महीने में एक बार हम कभी भी कर लेंगे। लेकिन इसका सही जवाब आप लोग को ये है कि 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में, ठीक है, 14 से 15 ना होने पाए बहनों, ठीक है, 1 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में हमें क्या करना है, बच्चे का वेट और हाइट, है ना, बच्चे का वेट और हाइट ले करके और हमें भर देना है। आप लोग 15 तारीख के बाद बच्चे का वज़न बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि उस समय से जो आपका डाटा है आगे आप लोग का 1 से 15 के बीच में आपका डाटा नील दिखाएगा, यानी कि ये दिखाएगा कि आपने काम नहीं किया। भले आपने वज़न लेकर के पंजी में मेंटेन करके रखा है, लेकिन आपने अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर नहीं चढ़ाया है, तो जो है कि आपका कार्य शून्य दिखाएगा, आपका परफॉर्मेंस जो है कि शून्य दिखाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैंने दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया कि कब करें, है ना, तो ये तो मैंने बता दिया। अब चलिए मेन टॉपिक आ गया, कैसे करें ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो मैंने आपको इस वीडियो में एकदम बारीकी से जानकारी देनी है। तो चलिए
चलिए हम लोग गर्भवती से शुरुआत करते हैं। कितनी बहनें हैं कि गर्भवती माताओं का छोड़ देती हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। हमें गर्भवती महिला का भी जो है कि उनका वेट और हाइट एकदम भरना है। तो क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिए। प्रेग्नेंट वुमेन को क्लिक करना है, उसके बाद से जो 3 डॉट दिया है महिला के नाम के सामने 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, ऊपर से आप पढ़ते आइए। देखिए आप लोग को मैं बता भी देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद से हमें क्या करना है, इनका हेल्थ ट्रैकिंग करना है। तो हम हेल्थ ट्रैकिंग पे जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, इसमें महिला का हाइट भरना है, महिला का वेट भरना है और उनके हीमोग्लोबिन का मात्रा भरना है। यदि हीमोग्लोबिन आपके एएनएम द्वारा जांच करके जच्चा बच्चा कार्ड में चढ़ाया गया है, या फिर टीकाकरण के दिन जब हो रहा है और वहाँ पे आपने खुद जांच जब हुआ है और आपने नोट किया है तो चढ़ा ले, या फिर उनका अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज के दौरान उनके रिपोर्ट कार्ड पे होगा तो आप वहाँ से भी लेके चढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी चढ़ा सकते हैं, फिर भी यह सबमिट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले महिला का हाइट डाल देंगे, उसके बाद से महिला का वेट डाल देंगे और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि इसे सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि महिला का हाइट हो गया 147, महिला का वेट हो गया 47, ठीक। उसके बाद से सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो इसलिए हम जो भी काम करेंगे ओरिजिनल करेंगे। अभी मैंने ये नया गर्भवती जोड़ा है तो इसका वेट और हाइट मैंने नहीं लिया है। मैं जैसे इसका वेट और हाइट लूँगी सेम इसी तरीके से मैं इसे सबमिट कर दूँगी, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और किन का करना है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे हमें करना है जो कि है 6 माह से 3 साल के बच्चे, 0 से 6 माह के बच्चे और 3 से 6 साल के बच्चे। बस एक हमें कौन सा जो है कि हाइट और वेट नहीं भरना है, तो हमें बस एक लैक्टेटिंग मदर में हाइट और वेट नहीं भरना है। बाकी जो है कि तीनों में हाइट और वेट भरना है ना, समझ गए आप लोग। और हाइट और वेट यहाँ पे भी हम लोगों को भरना है, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ नहीं भरना है, देखिए यहाँ पे जो है कि हाइट और वेट हम भर देंगे और साथ में हीमोग्लोबिन भी भरना है। और इन दोनों में तीनों में हम लोगों को हीमोग्लोबिन नहीं भरना है। तो चलिए मैं आप लोगों को 0 से 6 मंथ की कैटेगरी खोल के दिखा रही हूँ। तो जैसे कि इसमें एक बच्ची है काव्या कुमारी, ठीक। काव्या कुमारी पर हम जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ग्रोथ मॉनिटरिंग को क्लिक करेंगे। जैसे ही ग्रोथ मॉनिटरिंग हमने क्लिक किया, इसमें देखिए आप लोग दिखा रहा है कि 20 अप्रैल 2023, यानी कि पिछले मंथ में 20 अप्रैल 2023 को मैंने जो है कि इसे अपडेट किया था। तो मैंने 20 अप्रैल को क्यों अपडेट किया था वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बच्ची अपने ननिहाल गई हुई थी और जब आई तो हमें जैसे ही पता चला हमने उनका वेट और हाइट लिया और अपने इसमें भर दिया। तो आप लोग बताइए कि 20 तारीख को जो मैंने लिया है फिर मैं आज ले रही हूँ 4 तारीख को, 5 तारीख को, तो कहाँ ज़्यादा अंतर होगा, कुछ अंतर नहीं समझ में आएगा। इसलिए यदि हम लोग 14 तारीख से पहले ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ 14 तारीख से पहले हम लोग भरेंगे, तो जो है कि एक तरह से अंतराल बना रहेगा और जो है कि वेट और हाइट हमें समझ में भी आएगा कि बच्चे का वेट बढ़ा, हाइट बढ़ा या नहीं बढ़ा। आप लोगों को सिर्फ यही एक मिलेगा। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कह रही हैं कि अब 1 से 14 के बीच में भर ले और अपने कब करती हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कब करती हूँ अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग। देखिए आप लोग 3 अप्रैल, यहाँ देखिए आप लोग, मैंने पिछले महीने में 3 अप्रैल 2023 को कर रखा था। और आप लोग को पता ही है कि मैंने जो कहा है कि 1 से 14 के बीच में आप लोग को कर लेना है, तो मैं 1 से 14 के बीच में हर हाल में अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो रहा बात कि कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या करना है, बस बच्चे का हाइट जो है कि हमें इसमें भर देना है, ठीक है। और बच्चे का जो वेट है हमें भर देना है। और जैसे ही हम लोग बच्चे का हाइट और वेट भरते हैं, सबमिट पे दाबते हैं, फिर देखिए सबमिट हो गया। तो आप लोग को सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि विकास की निगरानी हम लोग क्यों करें, कब करें और कैसे करें। तो मैंने आप लोगों को आपके तीनों सवाल का जवाब दे दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।